शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। अभी तक ये विचार हुआ 12वें श्लोक में 3 प्रकार का कर्म का फल बता दिया। हरि ओम। 3 प्रकार का कर्म बता दिया। हरि ओम। इष्ट अनिष्ट और मिश्र, और उसकी व्याख्या हो गई 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16 4 श्लोकों में हो गया।
कोई प्रेमी आया आपका, कोई मतलब शिष्य आया है, नीचे बैठा हो, उनको जलपान कराना उनको। हाँ, उनको बोल दिया थोड़ा पाठ चलेगा, अभी बाद में आ जाओ। उनको बोल दिया 4:30 को बाद में आ जाओ, बोल दिया था। ठीक। अभी पाठ चल रहा है, बाद में बोल दिया। तो और 17वें श्लोक में ये बता दिया, जो ज्ञानी है उनके विषय को लेके बता दिया था। तो 17वें श्लोक तक हम लोगों ने विचार किया। आगे जो 18वां श्लोक है वो बताने जा रहे हैं। अतः इदानीं कर्मणां प्रवर्तकम् उच्यते। अतः बोलते हो अनंतर, इस प्रकार। इस प्रकार का मतलब पहले 3 प्रकार का कर्म, और ज्ञानी तो तीनों कर्मों से रहित, ये बता दिया। उसके बाद इदानीं कर्माणां प्रवर्तकम् उच्यते। जो कर्म है उन कर्मों का जो प्रवर्तक मतलब किसी कार्य में आप प्रवृत्ति होते हो, कार्य में लग जाते हो, कार्य के ओर जाते हो, वो जो प्रवर्तक है। आपकी जो प्रवृत्ति होती है किसी न किसी प्रवर्तक के द्वारा। तो शास्त्र के आशय का उपसंहार करके अब कर्मों का प्रवर्तक बता रहे हैं। कौन कर्म का प्रवर्तक है, अर्थात कर्म करने में कौन प्रेरणा देता है, कौन प्रवर्तक करता है, ये बताने जा रहे हैं। देखिए 18वें श्लोक। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञानम, ज्ञान का मतलब है जिसके द्वारा विषयों को जाना जाता है। जैसा घट को आपने देखा, अंतःकरण और इंद्रिय की वृत्ति बन गई, तो उसका जो आपको बोध होता है, वो बोध जो हो रहा है वही ज्ञान है। अर्थात जिसके द्वारा जाना जाता है विषयों को, उसका नाम है ज्ञान, एक प्रकार का बोध। घट जानता हूँ, पट को जानता हूँ, जानता हूँ बता रहे, ज्ञान है। ज्ञेयम, दूसरा ज्ञेय, जानने में आने वाली जो वस्तु, ज्ञान के द्वारा जो आप जानते हो अथवा जानने में आने वाली जो वस्तु है, विषय है, उसी का नाम है प्रमेय कहते हैं। विषय कहिए प्रमेय, वो ज्ञेय है, ज्ञान का विषय। परिज्ञाता, परिज्ञाता बोल दो जानने वाला व्यक्ति, प्रमाता। वो 3 हो गया, देवदत्ता है प्रमाता, परिज्ञाता हो गया। और वो घट को जान रहे, घट हो गया ज्ञेय, और उसको जो घट का बोध हो रहे वो ज्ञान। तो ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। त्रिविधा कर्म चोदना, ये 3 प्रकार के कर्म के प्रवर्तक है। अर्थात ये कर्म के प्रवर्तक है, इसके द्वारा ही कर्म की प्रवृत्ति होती है। और करणम, करणम बोल तो क्रिया का साधन, जिसके द्वारा आप क्रिया संपादन कर सकते हैं, वो करण है।
कर्म करने का नाम, जो करते हैं उसी का नाम है कर्म। जैसा कुलाल घट को बना रहे, वो घट हो गया ज्ञेय, और घट बनाने के लिए तो कुलाल के अंदर जो क्रियादि हो गया, जो किया है वो कर्म, और जिसके द्वारा किया, चाहे तो दंडमान हो, चक्र हो, ये करण हो गया, साधन। करते थे, कर्म करने वाले का नाम कुलाल हो गया, कर्ता, और उसके अंदर जो जो व्यापार हो रहे कर्म, और जिसके द्वारा व्यापार कर रहे हैं वो करण हो गया। ये त्रिविधा कर्म संग्रह, ये 3 प्रकार के क्रिया के आश्रय है। ये क्रिया के आश्रय, पहले 3 कर्म के प्रवर्तक है, और ये 3 क्रिया के आश्रय है। भाष्य में देखिए, ज्ञानम ज्ञायते अनेना इति, जिसके द्वारा कोई पदार्थ जाना जाए, जिसके द्वारा कोई पदार्थ का बोध हो, तो उसी का नाम है ज्ञान। अब यहाँ जो ज्ञान जो बता रहे, सर्व विषयम अविशेषेण उच्यते, यहाँ कोई ज्ञान विशेष नहीं बता रहे। घट ज्ञान है, ये पट ज्ञान है, विशेषत्वेन नहीं बता रहे। बस यहाँ ज्ञान शब्द से सामान्य भाव से सभी पदार्थ विषयक बता रहे। जैसा महात्मा, ये सामान्य हो गया, और वहाँ भेद कर सकते हैं महात्मा में, ये महंत है, ये मंडलेश्वर है, ये विशेष हो गया। मनुष्य, ये सामान्यतः हो गया। बाद में ये पुरुष है, स्त्री है, ब्राह्मण है, वैसे ही विशेष हो गया। वैसे ही यह ज्ञान शब्द से सामान्य बता रहे। घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, ये विशेष नहीं बता रहे। इसलिए भाष्यकार बता रहा अविशेषेण उच्यते। तथा वैसे ज्ञेयम मतलब ज्ञातव्यम, तदपि सामान्येन एव सर्वमुच्यते। ज्ञेय का अर्थ है जानने योग्य, जो जानने योग्य, जानने में आने वाला वस्तु का नाम है ज्ञेय। उसी का नाम दूसरा यदि कहे तो प्रमेय कहते हैं। यहाँ भी सामान्य रूप से बता रहे, कोई विशेष रूप से नहीं बता रहे। सर्वमुच्यते। तथा परिज्ञाता उपाधि लक्षणा, परिज्ञाता का अर्थ है उपाधि लक्षण। अंतकरण कहिए, अविद्या उपाधि कहिए, मतांतर है। कुछ लोग कहते हैं अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य जीव, वो प्रमाता है। कुछ लोग कहते हैं मलिन सत्व प्रधान अविद्या, उस अविद्या में प्रतिफलित चैतन्य है, वही जीव है, वही प्रमाता है। मतांतर है। इसलिए परिज्ञाता उपाधि लक्षणा, यह अंतकरण अथवा अविद्या रूप उपाधि। अविद्या कल्पितो, भाष्यकार अविद्या ले रहे। उपलक्षण भामधिकारादि ने अंतकरण भी लिया है। भोक्ता इति उपाधि लक्षणा मतलब उपाधि से युक्त, अविद्या कल्पित उपाधि से युक्त जो भोक्ता है वही परिज्ञाता इति। एतत्त्रयम्, ये 3 हो गया। कौन? ज्ञान, दूसरा ज्ञेय, और तीसरा परिज्ञाता। एतत्त्रयम् येषाम् अविशेषेण, ये जो अविशेषेण अर्थात अविशेष का मतलब सामान्यता, सर्वकर्माणां प्रवर्तिका, ये तो सामान्य रूप से ये 3 समस्त कर्मों के प्रवर्तक है। कोई भी कर्म करने में प्रवर्तन होता है, क्रिया करता है, आगे बढ़ता है, ये 3 होना चाहिए, सर्वसामान्य है। तो ये प्रवर्तिका त्रिविधा त्रिप्रकार कर्मचोदन,
वो 3 प्रकार के कर्म का चोदना मतलब प्रवर्तका। तो कर्म प्रवर्तका नाम है कर्म चोदना। ये 3 कर्म का प्रवर्तक है। ज्ञानादीनाम ही त्रयाणाम सन्निपाते, क्योंकि ऊपर बताया हुआ ज्ञान ज्ञेय परिज्ञातादि तीनों का सन्निपाते सम्मिलित होने पर, एकत्रित होने पर, मिलित होने पर हाना उपादानादि प्रयोजना, त्याग और ग्रहणादि जिनके प्रयोजन है। किसी वस्तु का त्याग भी कर सकते हैं, किसी वस्तु का ग्रहण भी कर सकते हैं। कभी ये तीनों के सम्मिलित होने से ही त्याग और ग्रहण आदि जिनके प्रयोजन हैं, अर्थात त्याग और ग्रहण ये तीनों के सम्मिलित होने पर ही कर सकते। तीनों यदि सम्मिलित ना हो, किसी का ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं, ना किसी का त्याग भी कर सकते हैं। इसलिए वो रहाना उपादानादि प्रयोजना सर्वकर्मारंभस्यात्, ऐसे समस्त कर्मों का आरंभ होता है। इस प्रकार समस्त कर्मों का आरंभ इन तीनों से होता है। ततः पंचभी, वैसे ही जो पंचभी अधिष्ठानादि भी, वैसे ही जो 5 बता दिया था, जो अधिष्ठानादि 5 हेतुओं से आरब्धम, 5 हेतुओं से जिनकी आरब्ध बोल तो उत्पत्ति है, कर्म की जो आरब्ध होता है, उनको 3 राशि में बता दिया है। 5 कारणों के द्वारा उत्पत्ति होने वाला जो कर्म है, आरब्धम बोल तो उत्पत्ति, प्रारंभ करने वाला जो कर्म है, उनको 3 राशि में विभक्त किया है बीच में। वांग मनः कायाश्रय भेदेना, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म, कायिक कर्म, इन तीनों भेदों से, मनवाणी और शरीर आश्रम भेद से जिनके 3 वर्ग किए गए। त्रिधा राशिभूतम, अर्थात 3 राशि करके बता दिया। तो कहने का मतलब ये 5 कारणों से, 5 हेतुओं से जो कर्म आरंभ होते हैं और मन वाणी शरीर रूप आश्रयों के भेद से जिनके 3 वर्ग किया है। त्रिषु करणादिषु संगृह्यते इति एतदुच्यते, ऐसे समस्त कर्म करणादि 3 कारकों में संग्रहित होते। जो करणादि जो 3 कारक, कर्ण है, कर्म है, कर्ता है, ये 3 कारकों में ही संग्रह होता है। कौन? जो अधिष्ठानादि जो 5 से आरंभ किया जाता है तथा मनवाणी शरीर रूप आश्रय के भेद से 3 वर्गों में विभक्त किया है। ऐसे सारे कर्म यहाँ बताया हुआ कर्ण कर्म कर्ता इन तीनों के द्वारा ही संग्रहित होता है। इति एतदुच्यते, यही बात बतला रहे श्लोक के उत्तरार्ध में। करणम, करणम का अर्थ कर रहे क्रियते अनेन इति, जिसके द्वारा कर्म किया जाता है, जिसके द्वारा कर्म के संपादन किया जाता है, जिसके द्वारा कोई कार्य उत्पत्ति हो जाती, इसलिए बोले क्रियते अनेन इति। वो कौन है? बाह्यम श्रोत्रादि अंतस्तम बुद्ध्यादि, जो बाहर श्रोत्रादि हो गए 10 पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय बाह्यकरण हो गई, और अंतस्तम बुद्ध्यादि 4 हो गए, मन बुद्धि अहंकार 4 हो गए, अथवा सबको मिलाने पर एक अंतःकरण हो गया। तो बुद्ध्यादि 4, ये सब मिलाकर 14 अथवा 11 ये हो गया करण। इनके द्वारा ही कार्य किया जाता है। कर्म, कर्म का अर्थ कर ईप्सितमं कर्तुक्रियाया व्याप्यमानम,
जो कर्ता का अत्यंत इष्ट है, जो कर्ता को अत्यंत प्रिय है, तो इसलिए बोल रहे कर्ता का जो अत्यंत ईप्सितमा बोल तो इष्टतमा प्रियतम हो और क्रिया द्वारा संपादन किया जाए, उसी का नाम है कर्म। और कर्ता करणानां व्यापारयितः उपाधिलक्षणः, श्रोत्रादिकरणों को, श्रोत्रादि इंद्रियों को अपने अपने व्यापारों में नियुक्त करने वाला अंतःकरण अथवा अविद्या उपाधि विशिष्ट जो जीव है वही करता है। ये बोले व्यापारयितः, व्यापारयिता मतलब व्यापारों में नियुक्त करने वाला। कौन? उपाधि लक्षणा, उपाधि स्वरूप वाला। कौन सी उपाधि? अंतःकरण उपाधि अथवा अविद्या उपाधि वाला। कौन? जीव हो गया कर्ता। इति त्रिविधा त्रिप्रकार कर्म संग्रह, ये कर्म का संग्रह मतलब क्रिया के आश्रय होते, सारे क्रिया इन तीनों में आश्रित होते। कर्म संग्रह का अर्थ कर देख लीजिए। संग्रह्यते अस्मिन् इति संग्रह, जिनमें कुछ संग्रहित किया जाता है, जिसमें कुछ एकत्रित किया जाता है, जिनमें कुछ इकट्ठा किया जाता है, उसी का नाम संग्रह। लोक में बोलता ना ये संग्रही है, ये महात्मा की परिभाषा है, ये बहुत बड़ा संग्रही है, अर्थात परिग्राह। तो ये बोल रहे संग्रहित किया जाता है, उसका नाम संग्रह। कर्मणा संग्रह कर्म संग्रह, अतः कर्मों का संग्रह का नाम है, कर्मों को एकत्रित करना, उसी का नाम है कर्म संग्रह। कर्म येषु ही त्रिषु समवैति तेन अयम त्रिविधा कर्म संग्रह, क्योंकि ये ऊपर बताए हुए तीन कारकों में, कौन वो? करण, कर्म, कर्ता, ये तीनों में, तीन कारकों में ही सारे कर्म संग्रहित होते हैं, सारे कर्म इसके अंतर्भूत हो जाते हैं। इसलिए यह तीन प्रकार का कर्मों का संग्रह कहा दिया, तीन प्रकार कर्मों का आश्रय कहा दिया। उसके बाद आगे बता रहे, आगे के श्लोक में अतः इदानीम, अतः बोल तो कर्मचोदना और कर्म संग्रह, तीन प्रकार के कर्मचोदना, ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता, तीन प्रकार का कर्म संग्रह मतलब क्रिया के आश्रय करण कर्म कर्ता। ये निरूपण करने के बाद इदानीम, इस समय में क्रिया कारक फलानाम, जो क्रिया है, कारक है और फल, जो क्रिया है जो किया जाती है और कारक है कर्ता कर्म, ये सब कारक माना जाता है। व्याकरण पढ़ते हैं उनको पता है, कारक प्रकरण आता है एक। और फल, ये सभी त्रिगुणात्मक है। क्रिया भी तीन प्रकार है, कारक भी तीन प्रकार है, फल भी तीन प्रकार है। क्रिया कारक फलानाम सर्वेषां गुणात्मकत्वात्, क्योंकि गुणों का कार्य है, गुणों का परिणाम है। सत्व रजो तमो तीनों गुणों का परिणाम होने से, गुणात्मकत्व होने से, सत्व रज तमो गुण भेदता, सत्वगुण रजोगुण और तमो गुणों के भेद से त्रिविधो भेदा, इनका भी तीन तीन प्रकार का भेद होगा। सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता, तामसिक कर्ता आदि भेद होगा। तो बोल रहे त्रिविधा भेदो वक्तव्या, तीन प्रकार का भेद बतलाना है, तीन प्रकार का भेद निरूपण करना। क्यों? इससे मालूम पड़ेगा मेरे अंदर ज्ञान कौन सा है, सात्विक ज्ञान है, राजसिक ज्ञान है, तामसिक ज्ञान। मैं जो कर्म कर रहा हूँ सात्विक राजसिक तामसिक हूँ,
अथवा मेरे अंदर जो कर्तृत्वपन है, ये कर्तृत्व क्या सात्विक राजसिक तामस है, इसके लिए विभाजन करके भगवान कृपा करके बता रहे। वक्तव्य आरभ्य रे, इसलिए आगे का ग्रंथ आगे का श्लोक आरंभ करते। 19वां श्लोक देख लीजिए। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि। ज्ञानम, ज्ञान क्या होता है 18वें श्लोक में बताया, जिसके द्वारा वस्तुओं को जाना जाता है, अर्थात प्रमा। और कर्म, कर्म भी बता दिया, करने का नाम कर्ता, कर्म करने वाला जो अधिकारी है, भोक्ता। तो ज्ञान है, कर्म है, कर्ता चा। गुणभेदता, सत्वा रजो तमो गुणभेद से त्रिदैवा, 3 प्रकार के होते। ज्ञान भी 3 प्रकार, कर्म भी 3 प्रकार, कर्ता भी 3 प्रकार। ये जो गुणभेदतः 3 प्रकार का है, प्रोच्यते कहे गए, 3 प्रकार से कहे गए। कहाँ कहाँ कहे गए? गुण संख्याने, अर्थात गुणों की संख्या, गुणों का निरूपण किया है। गुण कितने हैं, गुण की व्याख्या की है, गुण का विभाजन किया है। ऐसा गुणों की जो संख्या करने वाले शास्त्र में, अर्थात कपिल शास्त्र में। अरे कपिल शास्त्र में यदि बताए तो वेदांत से विरोध होगा, तो कोई विरोध नहीं। जितना ग्रहण करने योग्य है उतना ग्राह्य ही है, और कोई विरोध नहीं, क्योंकि पंचदशिकार ने स्पष्ट बता दिया। अरे सांख्यवादी, ये 3 दुराग्रह छोड़ दे दो। इतना 3, आप और हम एक हैं। कौन है 3? सबसे पहले ये जो पुरुष को वास्तव में नानत्व मत मानो, वो पुरुष नाना मानते, एक ये दुराग्रह छोड़ो। दूसरा है प्रकृति को स्वतंत्र मत मानो, वो प्रकृति को स्वतंत्र मानते, वेदांती भी मानते। मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, वहाँ भगवान बोल रहे मेरे अध्यक्षते, मेरे सत्ता से प्रकृति काम करे, स्वतंत्र नहीं। इसलिए प्रकृति को, प्रधान को स्वतंत्र मत मानो, ये दूसरा दुराग्रह। तीसरा दुराग्रह है पुरुष को वास्तविक भोक्ता मत मानो, क्योंकि सांख्य वाले पुरुष को वास्तविक भोक्ता मानते। भोक्ता तो हम भी मानते हैं, आत्मा इंद्रिया मनः संयुक्ता भोक्ता इत्याहु मनीषिणा, उपनिषद है। हमारे मत में जो आत्मा में भोक्तृत्व आ रहे, इंद्रिया मन रूप उपाधि के संबंध से, स्वतः नहीं। इसलिए 3 दुराग्रह, वास्तविक भोक्तृत्व, पुरुष नानत्व और प्रकृति स्वतंत्र है, ये 3 छोड़ो, तभी कोई भेद नहीं। इसलिए सांख्य का जो ग्रहण करने योग्य कोई विरोध नहीं। इसलिए बोला गुण संख्या ने, जहाँ गुणों की संख्या सांख्य सिद्धांत में किया उस शास्त्र में, उसको भी तान्य भी बोलता उनको भी, तो मुझसे यथावत् सुनो, ठीक ठीक से सुनो, जैसा है वैसा सुनो। भाष्य में देखिए, ज्ञानम कर्मम च, कर्म क्रिया, यहाँ कर्म का शब्द का अर्थ लेना क्रिया, कर्म का अर्थ लेना क्रिया। जो क्रिया होती है, व्यापार हो रहे अलग अलग, वो लेना। न कारकम परिभाषिकम, कारक में कर्म आता है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, उसके बाद संप्रदान, ये आता है। वो कारक में बताया वह कर्म नहीं लेना।
इसलिए भाष्यकार बता रहे यहाँ कर्म शब्द से क्रिया लेना, न कारकम पारिभाषिकम। कर्ता का अत्यंत इष्ट पारिभाषिक शब्द जो कारक रूप है वो नहीं लेना बता रहे। कारकम पारिभाषिकम न ईप्सितमं कर्म। कर्ता का अत्यंत इष्ट, कर्ता को अत्यंत प्रिय, उससे जो पारिभाषित शब्द जो व्याकरण का कारक रूप कर्म है वो नहीं। प्रथमा कर्ता, द्वितीया कर्म, तृतीया करण। कर्ता ने कर्मों को करण से ऐसे सिखाते हैं ना, वो नहीं लेना, इसलिए यहाँ क्रिया लेना। कर्ता च, कर्ता का अर्थ करे निवर्तका, क्रियाणाम निवर्तका। जो क्रिया है उनको करने वाला, जो क्रिया है उसको संपादन करने वाला, वो कर्ता हो गया। त्रिदयेवा, वो तीन प्रकार, एव अवधारण अर्थ में निश्चय तीन प्रकार है। एवा अवधारणम, अवधारण बोल तो निश्चय। गुण व्यतिरिक्ता जात्यांतरा भाव प्रदर्शनार्थ। एव शब्द के द्वारा मात्रार्थ में निश्चय कर रहे हैं, क्योंकि गुण व्यतिरिक्ता तीन प्रकार के जो गुण हैं उससे अतिरिक्त अन्य कोई जात्यांतर वस्तु है ही नहीं। सारा जगत त्रिगुणात्मक है, तो तीन गुणों को छोड़ करके इस लोक हो परलोक में कोई वस्तु नहीं। इसलिए यहाँ गुण से अतिरिक्त जात्यांतर कोई है ही नहीं, इसको दिखाने के लिए एव शब्द बता दिया। तीन ही है करके। अच्छा, ये तीन कैसे है? गुण भेदता सत्वादि भेदेन इत्यर्था। सत्व रजो तमो गुण भेद से ज्ञान कर्म कर्ता, ये भी तीन तीन प्रकार के हैं। प्रोच्यते, प्रकृष्टेन उच्यते, अच्छे प्रकार से कहा जाता है, इसलिए भाष्यकार बता रहे कथ्यते, ऐसा कथ्यते कहे गए हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ गए, कहाँ निरूपण किया है? गुण संज्ञाने, भाष्यकार स्पष्ट कर रहे। कापिले शास्त्रे, कपिल का जो सांख्य शास्त्र है, सांख्य सिद्धांत है, उसमें बता दिया। अच्छा, इसका मतलब आपने सांख्य सिद्धांत मान लिया, तो सांख्य का क्यों खंडन करते हो? पूरा पक्षी कहा सकते है नहीं, पूरा पक्षी ऊपर से आप आक्षेप कर दीजिए। आपने भी, भगवान ने भी सांख्य सिद्धांत मान लिया, इसका मतलब आप सांख्य सिद्धांत के अनुयायी हो गए। उसको खंडन क्यों करते हो? उसका समाधान कर रहे। देखिए, तदपि गुणसंज्ञानम शास्त्रम, वह गुणों का जो संख्या बताने वाला, गुणों की संख्या करने वाला जो कपिल शास्त्र है, शास्त्रम गुणभोक्तृ विषये प्रमाणम, वो भी गुणों के भोक्ता अर्थात जीव के विषय में ही प्रमाण है। भगवान केवल इतने में ही प्रमाणित कर रहे हैं। जो सत्व रजो तमो गुण हैं उनका भोक्ता कौन है? उपाधि के द्वारा जीव है, इतने मात्र में प्रमाण है। और वो जीव वास्तव में भोक्ता है अथवा जीव अनेक है, इसमें प्रमाण नहीं है। बस जितने में ही प्रमाण, मतलब जो गुण है सत्व रजो तमो गुण, और उसका कार्य जो भी शब्द स्पर्श रूप आदि गंध, जो उन गुणों का अर्थात गुणों का कार्य, उसका भोक्ता जीव है। बस इतने में प्रमाण है सांख्यों का मत, बस इतने में प्रमाण मानते हम एवं प्रमाण में। हाँ, परमार्थ ब्रह्मेकत्व विषय यद्यपि विरुध्यते, वहाँ कोई समझौता नहीं, क्योंकि परमार्थ ब्रह्म की एकता के विषय में वहाँ सांख्या और हमारा मत में समझौता नहीं, क्योंकि वो भेदवादी है, हम तो अभेदवादी है, वो अभेद नहीं मानते।
एकत्व नहीं मानते, वो तुम पद को ही मानते हैं, तत्पद का शोधन उनमें है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर को स्वीकार ही नहीं किया उन्होंने। 25 तत्व में ईश्वर नहीं आता है। पुरुष को माना है ज्ञा, प्रकृति को माना है अव्यक्त, और 23 पदार्थ है व्यक्त। तो पुरुष वो ज्ञा शब्द से कहा, और प्रकृति को अव्यक्त शब्द से कहा, और महातत्व से लेकर, महातत्व से अहंकार की उत्पत्ति, अहंकार से पंचतन्मात्राओं की उत्पत्ति, और अहंकार से ही 11 इंद्रियों की उत्पत्ति, और पंचतन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति, ये 23 है। तो 23 व्यक्त और एक अव्यक्त 24, 25वां ज्ञा हो गया पुरुष, 25 मानते। ईश्वर को माना ही नहीं, और ईश्वर को यदि नहीं मानेंगे तो तुमको तत् के साथ एकत्व कहाँ से करेंगे, संभव नहीं। इसलिए हम बता रहे परमार्थः ब्रह्म एकत्व विषये यद्यपि विरुध्यते, जो पारमार्थिक ब्रह्म के साथ अतः तत्पद के साथ तुम पद का एकत्व विषय में ये बिल्कुल विरुद्ध है, ये नहीं मानते हम। बस इतना ही भोक्तृत्व को लेकर मानते, इतना मानने से आपत्ति क्या, ये तात्पर्य। देही कपिला, वे जो कपिल अनुयायी, कापिलः, कापिल बोल तो कपिल के अनुयायी, कापिल संख्य के, गुणा गौणः व्यापार निरूपणे, जो कापिल सांख्य सिद्धांत के अनुयायी, गुण और गुण के व्यापार का, 3 गुण और गुणों के व्यापार का निरूपण करने में निपुण हैं। गुणों का और गुणों का व्यापार, गुणों का भेद निरूपण करने में अत्यंत निपुण है। इसलिए बोल रहे निरूपणे अभियुक्तः, अभियुक्त बोल तो लगे है, वो निपुण है। गुणः गौण व्यापार निरूपणे अभियुक्तः, अत्यंत निपुण इति तत्शास्त्रमपि, उस शास्त्र को भी वक्षमाणार्थम स्तुत्यर्थत्वेन, तो इसलिए वो निपुण होने के कारण उनका शास्त्र भी आगे कहे हुए अभिप्राय की स्तुति करने के लिए ही प्रमाण रूप से यहाँ ग्रहण किया, क्योंकि उन्होंने भी बहुत विचार किया है। जो ग्रहण करने योग्य है हमारे, हम क्यों उसको विरोध करें, हम स्वीकार करेंगे। इसलिए उनके शास्त्र भी आगे कहे जाने वाले अभिप्राय से स्तुति करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए यहाँ भी प्रमाण रूप से ग्रहण किया जाता है। इसलिए जहाँ विरोध नहीं है वहाँ ग्रहण किया। हाँ, जहाँ तत्व के विषय में जहाँ विरोध होता वहाँ कभी भी समझौता नहीं होगा, इसलिए बता रहे इति न विरोधा। यथावत, कैसा बता रहा हूँ, यथावत ठीक ठीक से, यथा न्यायम, यथा शास्त्रम, जैसा न्याय युक्त हो, जैसा शास्त्र युक्त हो वैसा ही बताऊंगा, इधर उधर करके नहीं, एर फेर करके। सुनो, उनको सुनो। तानि अपि, अर्थात जो मैं बताने जा रहा हूँ उनको भी तो मुझसे सुनो। ज्ञानादीनि तद्भेद जातानि, जो ज्ञानादि और उनका 3 प्रकार का भेद, गुण भेद कृतानि, ऐसा भेद नहीं है, सत्व रजो तमो गुण भेद कृत है, इसलिए गुण भेद कृतानि। गुण भेद कृतानि मतलब गुणों के अनुसार किए हुए भेद को सुनो। वक्षमाणे, आगे बताएंगे, उसको सुनो। वक्षमाणे अर्थ है मना समाधिम कुरु, आगे मैं बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के लिए आप मन को समाधिम कुरु, मन को समाधि लगाओ, ये तात्पर्य नहीं, बिल्कुल एकाग्र रूप से सुनो, अन्यथा इधर उधर हो जाएगा। समाधिम बोल तो एकाग्र, मन समाधिम कुरु इत्यर्थ, ये तात्पर्य। अतः मन को एकाग्रता करो, ये तात्पर्य। ज्ञानस्य तो तावद् त्रिविधत्वम उच्यते, सबसे पहले ये 19वें श्लोक में प्रतिज्ञा किया था
ज्ञान, कर्म, कर्ता 3 प्रकार है। उसमें सबसे पहले जो ज्ञान है वो 3 प्रकार का, 3 भेद कहे जा रहे। ज्ञान का 3 प्रकार कौन कौन हैं? उसमें सबसे पहले वो भी सात्विक ज्ञान बताने जा रहे। देखिए 20वें श्लोक में, सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। एना, वहाँ से लेना। एना बोल तो जिस ज्ञान से मनुष्य, और नीचे लीजिए विभक्तेषु। विभक्तेषु बोल तो पृथक पृथक, अलग अलग में। सर्वभूतेषु, अलग अलग भूतों में अलग अलग रूप से दिख रहे। सर्वभूतेषु अतः सभी प्राणियों में। एकम अव्ययम भावम ईक्षते, एक है, 2 नहीं, एक तत्व। और भावम बोल तो परमात्मा, वो कैसे है? अव्यय है और अविभक्तम, विभाग रहित, ऐसा ईक्षते। मतलब अलग अलग उपाधियों में, भिन्न भिन्न उपाधि में सभी प्राणियों में एक अव्यय, अविनाशी और विभाग रहित एक परमात्मा को देखते हैं। एना, जिस ज्ञान के द्वारा देख रहे। तो ये बोला अविभक्तम विभक्त ज्ञानम, जिस ज्ञान के द्वारा ये देख रहे। कैसे देख रहे? एक अव्यय, भावम बोल तो परमात्मा, और अविभक्तम, इस प्रकार देख रहे। किसमें? विभक्तेषु सर्वभूतेषु, अलग अलग उपाधि में जो भिन्न भिन्न रूप से दिख रहा, सारे उपाधि में एक तत्व को देखता है जिस ज्ञान के द्वारा। एना तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम, वो ज्ञान सात्विक समझो। जिस प्रकार अलग अलग बल्ब में हो, ट्यूबलाइट में हो, अलग अलग में जो अलग अलग दिख रहे, इन सभी में एक ही बिजली काम कर रही। 2 बिजली नहीं है, भेद उपाधि का है। वैसे ही सारे उपाधि है, सारे जीव है, सभी शरीर में एक तत्व काम कर रहे, एक परमात्मा काम कर रहे। इस प्रकार जो देख रहे, इस प्रकार अनुभव कर रहे जिस ज्ञान के द्वारा, वो ज्ञान है सात्विक ज्ञान। भाष्य में देखिए, स्पष्ट करेंगे। सर्वभूतेषु, उसका अर्थ कर रहे देखिए, अव्यक्तादि स्थावरांतेषु, अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत, येन ज्ञानेन, जिस ज्ञान के द्वारा जो साधक, जो मनुष्य अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत, एकम भावम वस्तु भाव शब्दों, समस्त भूतों में एक भाव, उसका अर्थ कर रहे हैं वस्तु भाव शब्दों, एक आत्म वस्तु। क्योंकि यहाँ वस्तु शब्द का अर्थ है परमात्मा, वस्तु तावत परम ब्रह्म। वस्तु भाव शब्दों अतः एक आत्मा वस्तु। वस्तुवाची एकम, स्पष्ट कर रहे। वस्तु बोल तो घटपट नहीं लेना। वस्तुवाची एकम आत्म वस्तु इत्यर्थ, अर्थात एक आत्मा वस्तु जो कि सर्वत्र विद्यमान है, वही वस्तुवाची एक आत्मा शब्द, आत्मा है, उसको देखता है सभी पदार्थों में। सभी मतलब अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत इत्यर्थ। और वो आत्मा कैसे है? अव्ययम, न वेत्ति स्वात्मनो धर्मे, अपने स्वरूप से या धर्मों से कभी क्षय नहीं होता है। क्षय 2 प्रकार का है, गुणतः स्वरूपता अथवा धर्मतः स्वरूपता। आत्मा में कोई गुण नहीं है, ना धर्म है, इसलिए गुणता अथवा धर्मता व्यय नहीं होता है। आत्मा निराकार है, निरवयव है, इसलिए स्वरूपता नाश भी नहीं होता है। इसलिए बोले स्वधर्मो धर्मे,
एकम आत्मवस्तु इत्यर्थः। न वेत्ति स्वात्मना धर्मे व कूटस्थ नित्यत्वम इत्यर्थः। क्योंकि आत्मा कूटस्थ है, नित्य तत्व है, ऐसा देखता है। ईक्षते बोल दो, येन ज्ञानेन अविनाशी कूटस्थ नित्य तत्व एक आत्मा को देखता है जिस ज्ञान से, वही ज्ञान है सात्विक है। येन ज्ञानेन पश्यति तम च भावम, और वो जो भाव है वो परमात्मा कैसा है, कूटस्थ कैसा है, अविभक्तम प्रतिदेहम, प्रतिदेहम में विभक्तेषु अलग अलग देख रहे, भिन्न भिन्न देख रहे उपाधि को लेकर। विभक्तेषु देह भेदेषु न विभक्तम, देह भेद से अलग जैसे दिख रहे किंतु न विभक्तम, तत्व विभक्त नहीं है, वो एक है। तद आत्मवस्तु व्योमवत् निरंतरम इत्यर्थः। अर्थात वो आकाश के समान समाभाव से स्थित देखता है, निरंतर एक तत्व है, व्यापक है, इस प्रकार देखता है। तज्ज्ञानम, इस प्रकार जो देख रहे वो ज्ञान। अद्वैत आत्मदर्शनम, अर्थात वो अद्वैत भाव से, एकत्व भाव से, अभिन्न भाव से आत्म साक्षात्कार कर लेने को योग्य है। तो इसलिए अद्वैत दर्शनम, वो अद्वैत दर्शन है। सात्विकम सम्यक दर्शनम, और सात्विक है वो, सम्यक बोल तो आत्म साक्षात करने योग्य होने से ये सात्विक ज्ञानपूर्ण दर्शन है, सम्यक दर्शन है, यथार्थ दर्शन है। विद्या समझो, मतलब सभी अलग अलग उपाधियों में एक ही आत्म तत्व है, अद्वैत रूप से विद्यमान है, ज्ञान रूप से विद्यमान है। ऐसा जो देखता है वो सम्यक दर्शन है, यथार्थ दर्शन है, ऐसा समझो। यानी द्वैत दर्शनानि, जो द्वैत दर्शन रूप है, भेद दर्शन रूप है, असम्यक भूतानि, वो असम्यक इसलिए है आपको दुख देंगे। द्वितीयाद् वै भयं भवति, नाशवान है, राग द्वेष से ग्रसित है, इसलिए असम्यक है। द्वैत दर्शनानि असम्यक भूतानि राजसानि तामसानि च, या तो रजोगुण ग्रसित है या तो तमोगुणों से युक्त है। इति न साक्षात् संसारा उच्चित्तये भवन्ति, इसलिए वो जो ऐसा द्वैत दर्शन राजसिक तामसिक गुणों से युक्त है, वे संसार का उच्छेद करने में, वे संसार का नाश करने में साक्षात हेतु नहीं बन सकता। परंपरा या भले बन सकता है, साक्षात नहीं। देखिए संसार का मूल हेतु कौन है, मूलाविद्या। मूलाविद्या को नाश करेगा जो अखंडाकार वृत्ति है, ज्ञान है, वो ज्ञान है, अखंडाकार वृत्ति है। आपको केवल सात्विक ज्ञान से, आत्मज्ञान से ही संभव है, अद्वैत वृत्ति से ही संभव है। जब तक अद्वैत वृत्ति नहीं बनेंगी, अखंडाकार वृत्ति नहीं बनेंगी, तब तक मूला विद्या नष्ट नहीं होगा। मूला विद्या नष्ट नहीं होगा तब तक संसार का उच्छेद नहीं होगा। संसार का उच्छेद नहीं होगा तब तक आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति भी नहीं होगा। इसलिए ये सात्विक दर्शन है, अद्वैत है, अन्य तामसिक राजसिक है, वो संसार को उच्छेद नहीं कर सकता। आगे का विचार हम आगे करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। महादेव।